आप सभी को जय मसीह की। और परमेश्वर हमें इस सुंदर जगह पर लेकर के आया। इस पहलगाम में परमेश्वर हमें लेकर के आया और इस जगह पर आते ही एक वचन को परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला। और यूहन्ना 7 अध्याय उसकी 38 और 39 आयत में इस प्रकार लिखा है कि अगर तुम उस पर विश्वास करोगे, जब परमेश्वर तुम्हारे हृदय के अंदर आएगा तो तुम्हारे जीवन में से, तुम्हारे हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। उस आशीष के समान परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आएगा, यीशु आपकी जीवन में आएगा और आपके जीवन में से आशीष की, अभिषेक की और परमेश्वर की दया की ये कई नदियां बह निकलेंगी। जिस प्रकार ये नदी है, इसके बहाव को कोई रोक नहीं सकता। पर्वत, कोई चट्टान, कोई भूमि, कोई वृक्ष इसके बहाव को नहीं रोक सकता। जब परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा तो उसकी आशीष को कोई रोक नहीं पाएगा, उसके बहाव को आपके जीवन में कोई रोक नहीं पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हारे जीवन में उस आशीष को इस बहती हुई नदी के समान बहाऊंगा। और परमेश्वर कहता है, जब तू जल में होकर के जाएगा वो नदी तुझे डुबा ना सकेगी। नदी दिखाता है एक ऐसी सामर्थ को, नदी दिखाता है एक ऐसे अभिषेक को, एक ऐसी आशीष को जो परमेश्वर आपके साथ है। और प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर एक ऐसे बहते सोते के समान है। वो सोता कभी रुकता नहीं है और वो सोता दूसरों के लिए जीवन का सोता बन जाता है। जिसके अंदर पानी बहता है वो रुकता नहीं है। ऐसे कई से मृत सागर हैं जिनके अंदर पानी रुक जाता है। अगर आपके जीवन के अंदर वो सारी बातें, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की बातें, प्रार्थनाएं, वो आपके जीवन में अगर रुक गई हैं तो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है आप एक मृत सागर के समान हैं। अगर आपके हृदय के अंदर से परमेश्वर के वचन बह रहे हैं, आराधना आपके हृदय के अंदर से बह रही है, प्रार्थना आपके जीवन के हृदय के अंदर से बह रही है, तो आप इस बहते हुए नदी के समान हैं जो दूसरों के लिए आशीष का कारण होती है और इस शहर के लिए एक आशीष का कारण है। परमेश्वर आपको आशीष दे, इस नदी के समान अपने जीवन को बनाए और दूसरों के लिए आशीष बन जाएं। प्रभु आपको आशीष दे।